और इसी बीच स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एबॉट ने कहा है कि उसने भारत में वयस्कों और बच्चों में लक्षण वाले या बिना लक्षण वाले SARS-CoV-2 वायरस का पता लगाने के लिए कोविड-19 घरेलू परीक्षण किट पेश की है, जिसकी कीमत 325 रुपए होगी। और एबॉट ने एक बयान में यह भी कहा कि कंपनी लाखों की संख्या में पेनबियो कोविड-19 रैपिड एंटीजन परीक्षण किट देगी, जो कि निजी उपयोग के लिए उपलब्ध हो सकेगी। कंपनी ने यह भी कहा कि इससे शहरी और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य प्रणालियों पर बोझ कम करने में मदद मिलेगी। इसी बीच एबॉट ने यह भी कहा कि किट की मदद से अब घर पर ही आसानी के साथ कोविड-19 वायरस की जांच की जा सकेगी। कोरोना जांच किट को लेकर अब एबॉट कंपनी की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि कंपनी लाखों पेनबियो कोविड-19 रैपिड एंटीजन परीक्षण किट देगा, जिसका उपयोग खुद से किया जा सकता है। कंपनी ने आगे बताया है कि अगर लोग इस किट के सहारे जांच करते हैं तो शहरी और ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य प्रणालियों पर बोझ कम हो जाएगा और इसी बीच लोग आसानी से पता लगा सकेंगे कि क्या वो कोरोना संक्रमित हैं या नहीं, और इसके साथ ही समय रहते सही उपचार और क्वारंटीन का जो पीरियड है वो आराम से पूरा किया जा सकेगा। इसके साथ ही आपको बता दें, इस किट का उपयोग स्वयं प्रशिक्षण के लिए होगा और खुद से परीक्षण किया जा सकेगा और देखभाल के साथ ही कार्यस्थलों पर परीक्षण की भी पेश की जा सकेगी। और ऐसा होने से वर्कर काम पर आएंगे और बिना किसी डर के काम कर सकेंगे। डोमिनिका कोर्ट से भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को मेडिकल आधार पर एंटीगा और बारबुडा जाने के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई है। यह जमानत सख्त तौर पर एंटीगा में इलाज के लिए दी गई है। चौकसी को यात्रा के लिए फिट प्रमाणित होने तक अंतरिम जमानत मिली है, जिसके बाद उसे डोमिनिका लौटना होगा। और डोमिनिका में 23 मई को अवैध प्रवेश के लिए गिरफ्तार और जेल में बंद भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को डोमिनिका की एक अदालत ने सोमवार को चिकित्सा के आधार पर यह जमानत दी है। चौकसी एंटीगा और बारबुडा से लापता हो गया था और साथ ही वो भारत से फरार होने के बाद 2018 से ही वहां रह रहा था। इसी बीच 62 साल का हीरा कारोबारी 13,500 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में भारत में वांटेड है। और कोरोना के खिलाफ दुनिया भर में लड़ाई जारी है। कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचाई जा सके। ऐसे में तमाम देशों में युद्ध स्तर पर कोरोना वैक्सीन का काम भी चल रहा है। और इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वैक्सीन के मिक्सिंग और मैचिंग को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। बताते चलें कि WHO ने कहा है कि अभी इसे लेकर कोई डाटा सामने नहीं आया है, लेकिन सोमवार को संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अलग अलग कंपनियों के बने हुए वैक्सीन का इस्तेमाल पहले और दूसरे डोज के तौर पर करना एक खतरनाक ट्रेंड है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि इस मिक्सिंग के क्या परिणाम होते हैं। फिलहाल इसके बारे में कोई डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक ऑनलाइन ब्रीफिंग के दौरान स्वामीनाथन ने कहा है कि कई लोगों ने हमसे पूछा कि उन्होंने वैक्सीन की एक डोज ले ली है और अब उनकी योजना दूसरी डोज किसी अन्य कंपनी की लेने की है। ऐसे में लेकिन ये थोड़ा खतरनाक जरूर हो सकता है। ऐसे में हमारे पास वैक्सीन के मिक्सिंग और मैचिंग को लेकर कोई डेटा उपलब्ध नहीं है, इसीलिए फिलहाल के लिए इस तरह की योजना पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है। और कहा गया है कि जो खुराक, जिस कंपनी की भी खुराक आप पहली ले रहे हैं, दूसरी खुराक भी उसी कंपनी की ली जाए। और अब यात्रियों की राह आसान करने के लिए रेलवे कुछ स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है। लंबी दूरी की ट्रेनों में अब रेलवे ने आरक्षण की सुविधा शुरू कर दी है। हालांकि स्पेशल ट्रेन ये होंगी और यात्रा किराया भी इन ट्रेनों में ज्यादा होगा। बताते चले कि कन्याकुमारी कटरा से साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 9 जुलाई से चलाई जाएगी। इसी के साथ ही कटरा कन्याकुमारी की साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 12 जुलाई से चलेगी और इसी की तरह चंडीगढ़ और मदुरई की जो द्विसाप्ताहिक स्पेशल ट्रेन है वो 11 जुलाई से चलाई जा सकेगी। वापसी की दिशा में चंडीगढ़ से मदुरई आने वाली द्विसाप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को 16 जुलाई से चलाया जाएगा और इसी के साथ ही कटिहार से अमृतसर जाने वाली दैनिक स्पेशल ट्रेन को 26 जुलाई से चलाया जाएगा। वापसी की दिशा में ट्रेन जो कि अमृतसर से कटिहार पहुंचेगी, इसकी दैनिक स्पेशल ट्रेन को 29 जुलाई से संचालित किया जाएगा। और इसके अलावा किशनगंज से अजमेर जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को
सप्ताह में 3 दिन चलाया जाएगा और ये ट्रेन 23 जुलाई से चलेगी। वापसी की दिशा में ट्रेन अजमेर से किशनगंज के लिए रवाना होगी और हफ्ते में सिर्फ 3 दिन के लिए रवाना होगी, जिसे 26 जुलाई से चलाया जाएगा। तो दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक पालम और संसद मार्ग पर बारिश हो रही है और उसके साथ ही गुरुग्राम के कुछ इलाकों में भी बारिश की खबर सामने आई है। गुरुग्राम में कुछ इलाकों में पानी भरना भी शुरू हो गया है और वैसे इस बारिश का इंतजार करते करते लोग थक भी गए थे। इसी बीच अब दिल्ली के मॉनसून पर मौसम विभाग की सारी भविष्यवाणी फेल रही। बता दें कि आज के लिए भी मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान जताया था, लेकिन आज से शुरू हुई बारिश से दिल्ली एनसीआर में लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। दिल्ली के ऊपर दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने को लेकर कई पूर्वानुमान में त्रुटियों को लेकर आलोचना का सामना कर रहे मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को कहा कि राजधानी में मॉनसून के आगे बढ़ने की भविष्यवाणी करने में संख्यात्मक मॉडलों द्वारा ऐसी विफलता एक दुर्लभ और असामान्य घटना है। ऐसे मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि उसके नवीनतम मॉडल विश्लेषण से संकेत मिला था कि बंगाल की खाड़ी से निचले स्तर पर नम पूर्वी हवाएं 10 जुलाई तक पंजाब और हरियाणा को आच्छादित करते हुए उत्तर भारत में फैल जाएंगी, जिससे मॉनसून आगे बढ़ेगा और 10 जुलाई से दिल्ली समेत इस क्षेत्र में वर्षा हो सकती है।